क्या कोई पढ़ा लिखा समझदार और टॉपर इंसान इतना खतरनाक हो सकता है कि अपने ही परिवार के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार दे? और अगर मैं कहूँ कि ये कहानी की मुख्य आरोपी कोई गैंगस्टर या प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक टॉपर बहू थी। एक ऐसी बहू जिसके गांव में लोग मिसाल दिया करते थे, लेकिन सिर्फ 20 दिनों के अंदर उसके परिवार के 5 लोग अजीब बीमारी से मरने लगे। डॉक्टर्स हैरान थे, पुलिस उलझन में थी, और जब सच सामने आया तो पूरा महाराष्ट्र हिल गया। ये सच्ची और खौफनाक कहानी है संघमित्रा कुमरे की। संघमित्रा कुमरे महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट की अहिरी गांव की रहने वाली थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, कॉलेज में टॉपर रह चुकी थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। शादी के बाद उसकी इमेज एक समझदार और जिम्मेदार बहू की बनी रही। घर के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही लड़की पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। साल 2023, गढ़चिरौली के महागांव गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुम्हारे परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि घर के अंदर ही मौत धीरे धीरे अपना कदम रख चुकी है। सबसे पहले बीमार पड़े परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे। उन्हें अचानक पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी की समस्या होने लगी। घर वालों ने सोचा कि शायद कोई आम बीमारी है, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। इसके बाद उनकी पत्नी विजया कुमारी भी बिल्कुल वैसे ही लक्षणों से बीमार हो गई। डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही दिनों में उनका बेटा रोशन कुमारे भी बीमार हो गया। अब परिवार में घबराहट बढ़ने लगी थी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब घर की 2 बेटियां वर्षा कुम्हारे और कोमल कुम्हारे भी उसी तरह की रहस्यमय बीमारी की शिकार हो गई। एक ही घर के लोग, एक ही जैसे सिम्टम्स और एक के बाद एक मौत। गांव में अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग इसे अजीब बीमारी मान रहे थे, कुछ लोग काले जादू की बातें करने लगे, लेकिन सच इनसे भी ज्यादा खौफनाक था। 20 दिनों के अंदर ही शंकर, विजया, रोशन, वर्षा और कोमल की मौत हो गई। परिवार के कुछ और सदस्य भी बीमार पड़ गए, जिनमें से कुछ लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी जहरीली साजिश थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर्स को मौत का एग्जैक्ट रीजन समझ नहीं आ रहा था। रिपोर्ट्स क्लियर नहीं थे। किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, किसी को बड़ी बीमारी भी नहीं थी, लेकिन सब एक जैसे सिम्टम्स के साथ मर रहे थे। पुलिस ने भी शुरू में इसे नेचुरल डेथ माना, लेकिन जब मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब शक पैदा हुआ। आखिर एक ही घर में इतनी मौतें कैसे हो सकती है, और वो भी लगातार। इन्वेस्टिगेटर्स ने दोबारा जांच शुरू की। मेडिकल सैंपल्स फोरेंसिक लैब भेजे गए, और फिर सामने आया एक ऐसा रिपोर्ट जिसने सबको हिला कर रख दिया। मरे हुए लोगों के शरीर में मिला थालियम, एक बेहद जहरीला केमिकल, इतना खतरनाक कि बहुत कम मात्रा में भी इंसान की जान ले सकता है। थालियम पॉइजनिंग के सिम्टम्स आम बीमारियों जैसे लगते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स को पहले कुछ समझ नहीं आया। अब ये साफ था ये कोई नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि एक प्लान मर्डर था। पुलिस ने घर के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, और जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा था, संघमित्रा कुम्हारे। वही बहू जो घर के खाने और दवाइयों का ध्यान रखती थी। पुलिस ने उसकी एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसे सबूत मिलने लगे जो उसी के तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस को अब भी मोटिव नहीं मिल रहा था। आखिर वो अपने परिवार को क्यों मारना चाहती थी? जब पुलिस संघमित्रा कुम्हारे की जांच कर रही थी, तब उन्हें लगा कि इतनी बड़ी साजिश को कोई एक इंसान अकेला नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक नाम बाहर निकल के आया, रोजा रामटेके। रोजा कोई बाहर की औरत नहीं थी, वो इसी परिवार की रिश्तेदार थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रोजा विजया कुमारी के परिवार से जुड़ी हुई थी।
पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर उनके मन में काफी समय से नाराजगी और विवाद चल रहा था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब संगमित्रा अपने ससुराल वालों से परेशान थी और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। एक दिन जब संगमित्रा रो रही थी और अपने परेशानियां बता रही थी, तब रोजा ने उसकी बातें सुनी। पुलिस के अनुसार इसी दौरान दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसने आगे चलकर 5 लोगों की जान ले ली। इसमें रोजा के भी अपने स्वार्थ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका विवाद लगभग 4 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था। वो चाहती थी कि कुछ रिश्तेदार उस जमीन पर अपना हक छोड़ दे। इस वजह से उसका संबंध परिवार के कई लोगों से खराब हो चुके थे। यहाँ से संगमित्रा और रोजा के रास्ते एक हो गए। एक तरफ संगमित्रा अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी और दूसरी तरफ रोजा के मन में प्रॉपर्टी को लेकर पुरानी दुश्मनी थी। पुलिस का मानना था कि दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर जहर और मर्डर करने के तरीके खोजना शुरू की। आखिर में उन्होंने थालियम नामक खतरनाक केमिकल को चुना क्योंकि ये रंग, गंध और स्वाद में लगभग पहचान में नहीं आता। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के लोग रोजा पर भी पूरा भरोसा करते थे। किसी को जरा सा भी शक नहीं था कि परिवार के बीच बैठने वाली ये औरत एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जो कुछ ही हफ्तों में पूरे घर को बर्बाद कर देगी। और जब पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया, तब लोगों को समझ आया कि इस कहानी में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मास्टरमाइंड थे। एक थी संगमित्रा और दूसरी थी रोजा रामटेके। पुलिस के मुताबिक संगमित्रा और रोजा ने मिलकर परिवार के लोगों को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया। जहर खाने और पीने की चीजों में मिलाया जाता था। विक्टिम को पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। हर दिन उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा जहर पहुंच रहा था और जब तक सच सामने आता बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक लोग मरते गए और घर के अंदर ही कातिल मौजूद था। इस केस ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया और लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दिया। हर कातिल डरावना चेहरा लेकर नहीं आता। हर क्रिमिनल गैंगस्टर जैसा नहीं दिखता। कभी कभी सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। संगमित्रा परिवार के बीच रहती थी, सब उससे प्यार करते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वही भरोसा उन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आज भी गढ़चिरौली पॉइजन केस को महाराष्ट्र के सबसे शॉकिंग फैमिली मर्डर केस में गिना जाता है। सोचिए, अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट थालियम का पता न लगा पाते तो शायद ये मौतें हमेशा एक रहस्य बनकर रह जाती। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनिल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।